गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। हनुमान जी का मंदिर भी है, शनि देव का जी का मंदिर भी है। लिंग पे जल चढ़ा के लिंग को भी स्पर्श करना मत भूलिएगा। फोटोज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो फ़ोटो वगैरह आप यहाँ पे खड़े होके ले सकते हैं। कितना खूबसूरत यहाँ पर वेदर हो रहा है इस वक्त। भगवान शिव का स्टैचू है, माँ गंगा स्वर्ग से उनकी जटाओं में अवतरित होते हुए। यहाँ से आपको मंदिर में जाएंगे प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। तो गोमुख का ट्रैक जो है 2 दिन का होता है। शाम की आरती का टाइम हो रहा है तो चल के आरती अटेंड करेंगे। माँ गंगा का इतिहास है कि कैसे राजा भगीरथ उन्हें स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लेके आए। तो बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल है, अब अभी तो अंधेरा हो गया है, कुछ आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी भगीरथ शिला भी है यहाँ। राजा भगीरथ ने उसी शिला पे बैठ के तपस्या करी और जिसके फलस्वरूप माँ गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो ये सारी डिटेल गंगोत्री धाम से रिलेटेड आज की ही वीडियो में कंटिन्यू करके बताऊँगा। तब तक के लिए नमामि गंगे, हर हर गंगे। तो आ चुका है मंदिर का प्रवेश द्वार और चलते हैं मंदिर के अंदर। और अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30 और आज आपको गंगोत्री धाम मंदिर में दर्शन कराने के साथ साथ सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप यहाँ पे कब कब आ सकते हैं, मंदिर खुलने बंद होने का क्या टाइम है और यहाँ पे दर्शन करने में कितना समय लगता है। साथ ही यहाँ पे गंगोत्री धाम मंदिर के अलावा आप यहाँ मंदिर में परिसर में बने बाकी मंदिरों में और कहाँ दर्शन करते हैं, सारी A to Z जानकारी आपके साथ देंगे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। सबसे पहले चलते नीचे घाट की तरफ। साथ ही यहाँ पे हम आपको भागीरथी शिला भी दिखाएंगे जहाँ पर राजा भगीरथ ने 5,500 साल तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लेकर आए थे। यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ गंगा घाट और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग जो यात्रा पर आए हैं, जो गंगोत्री घूमने आए हैं, सब यहाँ मॉर्निंग में गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं, नहा रहे गंगा घाट पे। और ये घाट काफ़ी पीछे तक है और बाकी लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम इस तरफ है आगे जाके। और बाद में आप स्नान करने बाद अगर आप यहाँ पे गंगा जी की पूजा कराना चाहते हैं तो पूजा भी यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और बाकी श्राद्ध तर्पण वाले लोग भी यहाँ पर पूजा करवाते हैं। तो बाकी सुबह सुबह ये गंगा जी का दृश्य है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर पुजारी जी मेरे को बता रहे थे कि यहाँ गंगोत्री धाम से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए भी रास्ता जाता है। तो आप सामने ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे है केदार ताल और सीधे अगर आप पहाड़ की तरफ देखें तो यहाँ से रास्ता जाता है 18 किलोमीटर ट्रैक करके गोमुख जाना पड़ेगा। गोमुख से आगे जब आप जाएंगे तपोवन, और तपोवन से आगे आपका नंदन पर्वत है, उसके बाद शिवलिंग पर्वत पड़ता है। और वहीं से अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे स्वर्गारोहिणी पर्वत और वहां से सीधे बद्रीनाथ धाम। तो अगर आप गंगोत्री धाम से ट्रैक करके बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो आपको लगभग 12 से 13 दिन लग जाएगा। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर पुजारी जी थे ये बता रहे थे। और केदारनाथ भी अगर आप यहाँ से गंगोत्री धाम से ट्रैक करके जाते हैं तो उसमें भी लगभग आपको 10 से 11 दिन लग जाता है। अभी मैं गंगा जी के बिल्कुल समीप आ चुका हूँ और यहाँ पे आप गंगा जी का बहाव देख सकते हैं, कितना तेज बहाव है और आवाज़ सुन सकते हैं गंगा नदी में कलकल बहती सदियों से आ रही। ये गंगा नदी हमारी पीछे सीधे गोमुख से निकल कर आ रही है और यहाँ गंगोत्री होते हुए गंगा माँ जा रही है सीधे ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आगे कलकत्ता के गंगा सागर में मिल जा रही हैं। वही तपोभूमि है जहाँ पर आज से 5,500 वर्ष पूर्व राजा भगीरथ तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर स्वर्ग से लेकर आए थे। जोर से बोलिए मेरे साथ, हर हर गंगे। ये मंदिर बना रखा है प्राचीन भगीरथ तपस्थली दर्शन। इसी जगह राजा भगीरथ ने 5,500 वर्ष तपस्या करी थी और वो शिला भी अंदर भी आपको दिखाते हैं। और शिला के यहीं पर अब ये मंदिर बना दिया गया है। इस स्थान के बारे में क्या महत्व है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसी स्थान में राजा भगीरथ जी ने 5,500 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर अत्यंत कठिन तप किया था। तो ये इतिहास है इसका, यहाँ से पढ़ सकते हैं।
और ये है मंदिर। यहाँ पे एक बार दर्शन करके ज़रूर जाइए। सामने राजा भगीरथ जी की दिव्य मूर्ति है और सामने ये वो शिला है जहाँ पे राजा भगीरथ ने 5,500 वर्ष बैठ के तपस्या करी थी। ऊपर से आपको मैं यहाँ दर्शन कराने ले चलते हैं मेन मंदिर के। तो अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मंदिर में किसी भी टाइप की फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। मंदिर के बाहर खड़े के आप फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो मंदिर में दर्शन करके आते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। और वेदर जैसा मैं बता रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वेदर। मंदिर में यहाँ पर ये बोर्ड चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं मुखी मठ, जहाँ पे शीतकालीन में माता की पूजा होती है। श्रीखंड पर्वत ये आपकी है गौमुख, जहाँ से गंगा जी प्रकट, जहाँ से गंगा जी निकलती है। साथ में शिवलिंग पर्वत, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, शिवलिंग के पास में आपका भोजबासा, जहाँ से आपका गोमुख का ट्रैक होता है, ये है अमरगंगा। और साथ में है चीरबासा, ये भी आपका गोमुख का ट्रैक है। और भरल, जो आप गोमुख के ट्रैक में आएंगे तो ये जानवर आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। साथ में है माउंट शिवलिंग, जिसके ज़रिए फिर आगे आप भागीरथी पीक होते हुए आगे आप जा सकते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। ये है तपोवन केदारताल, ये है कल्प केदार। सर्दियों में कल्प केदार किस तरीके का वो देख सकते हैं। एक्चुअल में केदारताल की इमेजेस कुछ इस तरीके की हैं। साथ में ये है नीला ताल, ये भी तपोवन में आप अगर जाएंगे ट्रैक पे तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ गंगोत्री धाम के आसपास जो आप देख सकते हैं। बाकी दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, बाकी टाइमिंग वगैरह क्या है वो सब भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी आप दर्शन करने जरूर जाइएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इसके बारे में कि यहाँ पे प्राचीन अखंड धुआं के दर्शन करके ज़रूर जाएँ। पंडित जी बता रहे हैं कि शीतकालीन में, ये भी शीतकालीन में भी जलता रहता है। ये पंडित जी कभी बंद नहीं होता, हमेशा बंद नहीं होता है, हर में जलता है। तो ये शुरू से ही ये प्राचीन काल से मैया पृथ्वी है तब से जलता है ये। गंगोत्री ग्लेशियर बना रखा है, साथ में बीचों बीच में बना रखे हैं भगवान शिव भोलेनाथ, जो माँ गंगा को अपनी जटा में धारण करने जा रहे हैं। साथ में इधर है माँ पार्वती, गणेश जी हैं, साथ में नंदी भगवान है। इधर है राजा भगीरथ, माँ गंगा का आवाहन कर रहे हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके उसी पर उनको प्रवाहित करें। और तो ये पूरा काफ़ी अच्छा सा बना रखा है, दर्शन करके जरूर जाइएगा यहाँ पर भी। शाम को संध्या आरती के बाद गंगा मैया को जो राजभोग लगता है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी है, तो यहाँ पे भी आप दर्शन करके एक बार ज़रूर जाएं। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ शिवालय के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव का यहाँ शिवलिंग है। हर हर महादेव। यहाँ आप देख भी सकते हैं गंगा अवतरण से रिलेटेड वॉल आर्ट्स यहाँ पर बना रखी हैं कि राजा भगीरथ गंगा माँ का आवाहन कर रहे हैं और भोलेनाथ शिव शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। माँ गंगा राजा भगीरथ के साथ चलते हुए यहाँ गंगोत्री से निकल के पृथ्वी लोक पर जा रही हैं। और साथ में अब देखा कि आगे जब गंगा मैया अपना मार्ग बदल लेती हैं, वो चन्हू ऋषि के आश्रम पहुंच जाती है, जहां वो अपना यज्ञ कर रहे होते हैं। जब यज्ञ ध्वस्त हो जाता है तो उसके बाद चन्हू ऋषि क्रोध में आके माँ गंगा को ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे आप पूरा शिव परिवार भी देख सकते हैं, इसमें भोलेनाथ शिव शंकर है, माता पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिकेय जी हैं। गंगोत्री धाम में मंदिर से दर्शन करने के बाद आप सूर्य कुंड भी विजिट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा पास से आपको दिखाता हूँ। और ये सूर्य कुंड वही जगह है, इसको आपने राम तेरी गंगा मैली मूवी में भी देखा होगा, जहाँ पे मंदाकिनी जो पिक्चर की मेन लीड हीरोइन थी, जिसका नाम गंगा था मूवी में, तो मंदाकिनी भी यहीं पे खड़े होकर डांस करती है। और यहीं पे गाने का एक पार्ट, जो गाना है कि तुझे आना ही होगा, उसका एक पार्ट यहाँ भी शूट किया जाता है। एक बार आपको दिखाते हैं। और ये गंगा नदी नहीं है, ये केदार गंगा नदी है, जो यहाँ पीछे वैली से निकल के आ रही है पहाड़ों से। तो अभी आते समय केदार गंगा का पुल भी पड़ा था, तो वो मैंने थोड़ा विजिट कर लिया है। अभी वापसी में यहाँ से निकलते वक्त वो आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी आप यहाँ पे बहाव देख सकते हैं केदार गंगा नदी का कितना तेज है, और आवाज़ भी सुन सकते हैं केदार गंगा नदी की। और नहाने का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है और जाने जगह भी नहीं है। और केदार गंगा नदी यहाँ सूर्य कुंड से निकलते हुए, ऊपर वैली से आके सूर्य कुंड से निकलते आगे जाके मेन गंगा नदी में मिल जाती है। और आप सामने
ये वाला पत्थर देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसी पत्थर के पास खड़ी होके मूवी में आपने गाने में सीन देखा होगा, मंदाकिनी जहाँ खड़े होकर डांस करती है और नहाती भी है और साथ में गाना भी गाती है वो, तो यही जगह है वो। और सूर्य कुंड के साथ में ही यहाँ पर है तपोवन हृदय गर्भ कलातीर्थ, यानी तपोवन हृदय गर्भ आर्ट गैलरी गंगोत्री का। तो अगर यहाँ पे आप आर्ट गैलरी भी विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर्ट गैलरी भी विजिट कर सकते हैं। आर्ट गैलरी में आपको क्या क्या चीज़ देखने की मिलती है एक बार देख लीजिए। फ़ोटो गैलरी है, म्यूज़ियम डिस्प्ले है, रॉक एंड ड्रिफ्ट वुड डिस्प्ले है, मेडिटेशन हॉल है, लाइब्रेरी है, बुक स्टोर भी है। एंट्री जो है यहाँ पे फ्री है, कोई भी अलग से एंट्री नहीं लगती। बाकी ये है म्यूज़ियम, एक बार सामने से देख सकते हैं आर्ट गैलरी। और ये रास्ता सीधे सीधे मंदिर की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ नीचे बह रही है केदार गंगा और ये है केदार गंगा का पुल। और ठीक यहाँ से आप सामने देखेंगे तो ये केदार गंगा वैली से निकल के आ रही है। अभी यहाँ मंदिर में आरती हो रही थी। आरती होने के बाद माँ गंगा को राजभोग लगाया जा रहा है, जिससे सभी मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। बाकी रात के समय मैं आपको मंदिर का ये दृश्य एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ये नाइट वाला व्यू आप नहीं देख सकेंगे। तो एक बार आप नाइट का व्यू आप ये देख सकते हैं मंदिर का। भोग यहाँ मंदिर में माता को लगाया जा चुका है। अभी शायद दोबारा कपाट खोले जाएंगे। अगर दोबारा कपाट खुलता है तो हम आपको दूर से दर्शन कराएंगे। ऐसा करने पर आपका मोबाइल या कैमरा जब्त हो सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं वेदर पूरा चेंज है, यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई। तो चलो इससे पहले बारिश बढ़ जाए तो आपको सारी डिटेल में मंदिर से रिलेटेड देख लो कि आप दर्शन कब कर सकते हैं। मंदिर कितने बजे खुलता है? तो मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है, रात को 8 बजे मंदिर बंद होता है। और दर्शन सुबह 6 बजे से चालू हो जाते हैं, तो 6 बजे से रात को 8 बजे तक आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और शाम की जो आरती होती है ठीक 7 बजे आरती होती है। और मंदिर पे आरती सुबह शाम को 7 बजे होती है और घाट पे आरती शाम को 6:30 बजे होती है। और बाकी अगर बात करें तो मंदिर आप कब आ सकते हैं, तो मंदिर जैसे कि जो कपाट है मंदिर के वो अक्षय तृतीया पर खुलते हैं मई में। तो उसके बाद से अक्टूबर में भाई दूज तक कपाट खुले रहते हैं। भाई दूज के दिन ही मंदिर बंद होता है। उसके बाद में माता की जो मूर्ति है, जो पत्थर की मूर्ति है वो यहीं पर रहती है। बाकी जो सोने चांदी मूर्ति है वो यहाँ से मुखी मठ चली जाती है। तो 6 महीने जब मंदिर कपाट खुलते हैं तब पूजा यहीं पर होती है और बाकी के 6 महीने पूजा मुखी मठ में होती है। आप लोग कहाँ से आए सर? गुजरात से। दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए। अच्छे से हुए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़िया दर्शन हुआ। एक पूरे 4 धाम हो गए? पूरे नहीं, 2 धाम। 2 धाम और बाकी केदारनाथ बद्रीनाथ बाकी वो बाद में करेंगे। ने बुलाया है अभी, ने बुलाया है। तो चलो अभी तो जैसे कि लोग बता रहे हैं मतलब सीक्वेंस में हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, 4 धाम पूरे भी कर सकते हैं। और अगर सिर्फ 2 धाम करना है तो आप गंगोत्री और यमुनोत्री कर सकते हैं, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ भी आप कर सकते हैं। मंदिर के यहाँ पर भारी बारिश होने की वजह से मैंने छाता लगा ली, इस वजह से आपको पीछे मंदिर का दृश्य पूरा नहीं आ रहा होगा। दर्शन करने के लिए आ रहे हैं 4 धाम यात्रा के टाइम या 2 धाम यात्रा में, अगर आप गंगोत्री धाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं वो आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए आप डायरेक्ट हरिद्वार से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट ऋषिकेश से भी आ सकते हैं। जो आपकी गाड़ी होगी वो आपको उत्तरकाशी होते हुए लेके आएगी। और अगर आप बाई बस आना चाहते हो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश से उत्तरकाशी, और वहाँ से जो आपको बस मिलेंगी शेयरिंग वाली वो ही गंगोत्री धाम तक आती है और वो आपको डायरेक्ट गंगोत्री धाम की पार्किंग तक पहुँचा देगी। उसके बाद आप सीधे वहाँ से लगभग 10 मिनट का वॉकिंग है, उसके बाद आप डायरेक्ट मंदिर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और वैसे अगर बात करें कि अगर आप शेयरिंग जीप वगैरह लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको उत्तरकाशी ही आना पड़ेगा। तो उत्तरकाशी से फिर आपको डायरेक्ट शेयरिंग जीप मिल जाएगी, जो आपकी बोलेरो, टाटा स्कॉर्पियो वगैरह होती हैं, उस टाइप की जो शेयरिंग जीप्स होती है वो आपको डायरेक्ट उत्तरकाशी से मिलती है यहाँ गंगोत्री धाम मंदिर आने के लिए। और अगर बात कर लें कि आपका किराया कितना लगता है गंगोत्री धाम मंदिर तक दर्शन करने आने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप मंदिर दर्शन करने कब आ रहे हैं। अगर आप सीज़न के टाइम आते हैं, जिस टाइम यात्रा चालू होती है, तो उस वक्त आपका जो
फेयर है, टैरिफ वगैरह, इसका टैक्सी वगैरह का वो डबल होता है। और गंगोत्री में अगर आप यहाँ पर होटल वगैरह ले रहे हैं तो उसका टैरिफ भी आपको 3 गुना मिलता है। लगभग मई या जून में सिर्फ गंगोत्री तक का आपका हरिद्वार या ऋषिकेश से जो गाड़ी वाले लेते हैं वो 15 से 20 हज़ार रुपये एक गाड़ी का लेते हैं, तो ये आपका टैरिफ रहता है। वही अगर आप मई या जून के टाइम आके अगर आप गंगोत्री में स्टे लेते हैं तो स्टे कॉस्ट आपकी जो यहाँ पड़ जाती है डबल बेडरूम की, वो लगभग 4,000 या 5,000 रुपये पड़ जाती है। और 4 बेड में वही आपकी 8,000 या 10,000 के लगभग हो जाती है। लेकिन अगर आप सीज़न के बाद, जैसे अभी हम सितंबर में आए तो इसी लगभग अगस्त या सितंबर में आते हैं, तो आपका जो 2 डबल बेड का कॉस्ट है अकोमोडेशन का यहाँ पर, वो आपका हो जाता है लगभग 2,000 से 3,000 में आपको मिल जाएगा, 1,500 भी मिल जाता है। वही 4 बेड का अकोमोडेशन कॉस्ट भी लगभग आपके पास 2 से 3,000 रुपये आ जाता है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता क्योंकि मई या जून में ज़्यादा क्राउड होता है, इसलिए उस टाइम यहाँ पर टैरिफ रेट, खाने पीने के चार्जेस और ट्रैवल अलाउंस, ये सब कुछ आपका सबसे ज़्यादा लगता है। और अगर मैं बात कर लूँ कि आपको सीज़न कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर दर्शन करने आने के लिए, तो मई या जून में अगर आप आ रहे हैं, अगर आप सोलो ट्रैवलर अकेले अगर आप आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मई या जून में आप बिल्कुल मत आइए। क्योंकि जैसा आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो मई या जून में बहुत भीड़ होती है। लगभग गंगोत्री टेम्पल से 5-6 किलोमीटर तक ही जाम लगता है। दर्शन करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लग सकता है। तो बेस्ट सीज़न है फैमिली के साथ अगर आप गंगोत्री धाम विजिट कर रहे हैं, चार धाम यात्रा में दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम है अगस्त सितंबर में आइए। और इस वक्त भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती, आपको आराम से आधे से 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। हमें भी यहाँ पर लाइन में लगे थे तो उसके बाद हमें यहाँ पर मात्र 15 मिनट के अंदर दर्शन हो गए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहीं अगर हम मई या जून के लगभग आते तो यही हमें लगभग 2 से 3 घंटे का वेट करना पड़ता। तो ऑल इवन सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि गंगोत्री आप कब आ सकते हैं, कौन सा सीज़न आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आने के लिए, क्या टैरिफ रेट यहाँ पे रुकने के हो सकते हैं, क्या एकोमोडेशन चार्ज है और क्या आपको ट्रैवल अलाउंस वगैरह लगता है। इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको गोमुख का ट्रैक करना है तो वो आपका लगभग 18 किलोमीटर होता है, उसके लिए पासेस बनाने पड़ते हैं, वो आपके यहीं से गंगोत्री वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से बनते हैं। उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि अभी गोमुख का कोई ऐसा कोई ट्रैक मैंने नहीं किया तो उसके लिए मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। तो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ले सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको गंगोत्री धाम दर्शन की, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, एक नई ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए नमामि गंगे, जय गंगे, हर हर गंगे।